गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑक्सीडेशन करोजन, जहाँ पे जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्केल है वो स्केल फॉर्म होती है, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके। और ये जो मेटल ऑक्साइड रहता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है, मतलब इसका जो नेचर रहता है वो कभी वो स्टेबल रह सकता है, अनस्टेबल रह सकता है, वोलाटाइल या फिर पोलस भी रह सकता है। तो ये जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था मैकेनिज्म ऑफ ड्राई करोजन, और ये जो मेटल ऑक्साइड का जो स्केल है, जो लेयर फॉर्म होता है, जो फिल्म फॉर्म होती है, उसका नेचर कैसे रहता है, ये हम अभी इस लेक्चर में देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचर ऑफ अ मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो अगर स्टेबल रहता है तो क्या होगा। जब मेटल ऑक्साइड का लेयर स्टेबल हो रहता है, मीन्स व्हेन अ मेटल इज कम इन कांटेक्ट विद दिस ऑक्सीजन, so it form a metal oxide. This, if this metal layer is impervious, or we can say protective, that means it cover the metal surface, it's tightly adhered over the metal surface. In such a case the metal oxide act as a protective layer, or we can say impervious. That means it restrict the attack of oxygen on the metal surface. Okay, and that's why further corrosion will not occur. So अगर हम summarize करते हैं, जो stable रहता है, जो stable layer is a very fine grained layer and it tightly adhered on the surface of the metal. Okay, ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है वो मेटल के साथ में नहीं होने देता, विट अवॉइड द कांटेक्ट बिटवीन द मेटल एंड ऑक्सीजन. सच a layer is a protective layer, and we can say the protective coating protect the metal from further corrosion. इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जो मेटल ऑक्साइड की फिल्म है एल्यूमिनियम, टीन, लेड, कॉपर, प्लैटिनम, ये सभी इसके एग्जांपल है. ओके। दूसरी बात हम करते हैं अभी, दूसरी बात करते हैं सेकंड लेयर, जो कि है अनस्टेबल लेयर. अगर अनस्टेबल लेयर की बात करते हैं तो अनस्टेबल लेयर का क्या होगा कि अगर इनिशियली ये जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का अनस्टेबल लेयर फॉर्म होगा. ये जो अनस्टेबल लेयर है ये फिर से डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद मेटल और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएंगे. मीन्स दिस मेटल इज एक्सपोज टू द ऑक्सीजन एंड दैट्स वाई further corrosion will occur. That means unstable layer decompose back into the metal and oxygen. So that's why metal and oxygen जो है वो separate हो जाते हैं and this metal undergoes further corrosion. So that's why this layer is a non-protective layer. अनस्टेबल लेयर इज ए नॉन प्रोटेक्टिव लेयर. तीसरा जो लेयर है वो है वोलाटाइल लेयर. जो मेटल ऑक्साइड का लेयर है अगर वो वोलाटाइल रहेगा तो क्या होगा. सो व्हेन ए मेटल